वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे कि कुछ हुकूमत की जानिब से पेशकश की गई है, क्या पीटीआई उसको कबूल करेगी या फिर नहीं करेगी। इसी बात के बारे में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली बुखारी साहब। आप एडवोकेट भी हैं और रहनुमा पीटीआई भी हैं। अली साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मैं जल्दी से आपसे सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वक्त कम है, कि ये जो पेशकश की गई है, खबरें ये आ रही हैं कि आप उस पर आमादा हो गए हैं और शायद बैरिस्टर गौहर जो है वो इस हवाले से पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी करेंगे पीएम को, या तो तस्दीक कर दें या तरदीद कर दें। आप देखें, मैंने अभी इस टॉपिक पे जो है ना वो गौर साहब से पूछा नहीं, और अदरवाइज हमारी कोर कमेटी में और पॉलिटिकल कमेटी में ये चीज़ अभी तक डिस्कस नहीं हुई। सो जब तक हमारे दोनों फोरम में डिस्कस नहीं होगी तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको हाँ या ना में जवाब दे सकूँ। सही। तो इशू ये है कि होपफुली आज या कल जो है ये डिस्कस हो जाएगी पॉलिटिकल कमेटी में भी और कोर कमेटी में भी। तो मैं कोर कमेटी का भी हिस्सा हूँ, लीगल कमेटी का भी हिस्सा हूँ, तो आई विल बी इन द बेटर पोजीशन टू टेल यू कि जी व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन। लेकिन अली भाई, क्या आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए और अब क्योंकि मुज़ाकरात होंगे और उसी से रास्ता निकले तो ज़्यादा बेहतर है? देखो यार, बात यह है कि पॉलिटिकल आदमी तो हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार रहता है और रहना भी चाहिए। इशू ये है कि मुज़ाकरात अंडर सम एक तो ये है कि मुज़ाकरात जो हैं वो किसी एजेंडे के तहत होते हैं, उसके कुछ निकात होते हैं, उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। अगर आप एक चीज़ सुनने को तैयार ही नहीं है तो फिर उसको हल करने का भी के लिए भी इसका मतलब है आप तैयार नहीं है। सो जब एक चीज़ कोई पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है, उस पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि आप टेबल पे बैठे हैं और अंडर द सम एजेंडा बैठे और उसके कोई पॉइंट्स हों जो टेबल किए जाएं कि ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये इसको एसओपीज हैं, ये इसके जो हैं इसके तहत हम यूं चलेंगे और इसको हम लेके जाएंगे। कुछ सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे, तभी जाके चीज़ें तय होती है ना। मुखालफों से भी दुश्मनों से भी नेगोशिएशन होती है। इंडिया से हमारी बार हो या हम इंडिया से भी जो है अभी नेगोशिएशन कर रहे हैं। सो द थिंग इज कि ये सारी चीजें जब साथ साथ चलती रहती हैं तो नेगोशिएशन करना एक पॉलिटिकल अमल है। पॉलिटिकल मैं कहता हूँ कि पॉलिटिशियंस को नेगोशिएशन ही करनी चाहिए, उनका राइट है। पॉलिटिशियंस का पीसफुल प्रोटेस्ट करना राइट है, उनको किसी चीज का एजिटेट करना राइट है। अपोजिशन का एक अपना प्लेटफॉर्म है, एक अपना दायरा कार है, एक अपना दायरा इख्तियार है। और अब ये सारी चीजें जो है ऑब्वियसली बैठ के तय होंगी, पता चलेगा हुकूमत की तरफ से पेशकश क्या आई भी है या नहीं, खाली रूमर्स है। और उसके बाद हमारा रिप्लाई जो आएगा डेफिनेटली वो हमारी कोर कमेटी, हमारी लीगल कमेटी इमरान खान साहब से डिस्कस होगी, उसके बाद आ जाएगी। अच्छा अली भाई, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अभी आप एक बात कर रहे थे ना, कोई एजेंडा होता है। एक तो आपका मेन पॉइंट है कि खान साहब की रिहाई, इसके अलावा अगर बातचीत होती है तो पीटीआई की क्या शराइत होंगी? देखिए नहीं, हमारा तो बड़े सिंपल सी चीज़ है, कोई लंबी चौड़ी तो चीज़ है नहीं उसमें। देखो गजब, इमरान खान साहब की लड़ाई, इमरान खान साहब की रिहाई, उनके साथ जो है इमरान खान साहब के साथ जितने हमारे टॉप लीडरशिप है उनकी रिहाई, जितने जाली फर्जी और पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है, ये मैं आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, ये मैं अपने जरिए बात कर रहा हूँ कि जितने पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस बनाए हुए हैं वो सारे के सारे खत्म करें जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, 17 एफआईआर है मेरे पे। यार मैंने कौन सा बैंक डकैती कर दी? एक एफआईआर, एक दरखास्त दी थी जब से मैंने इलेक्शन लड़ने से पहले मेरे ऊपर थ्रू आउट द लाइफ, और अब दहशतगर्दी के पर्चे ही पर्चे हैं। सो इशू ये है कि सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं ना। आप लोगों को भी पता है, इस्लामाबाद से इलेक्शन जीत के बाहर बैठे हुए हैं 50-50 हज़ार वोट से, और सबको पता है कि यार प्रोफेशनली वकील है हमारा, तो और कोई वे ऑफ क्या कहते हैं ब्रेड एंड बटर ही नहीं है इसके अलावा। तो हमने तो सारी जिंदगी यहीं काम किया, यहीं स्कूल किया, यहीं एजुकेशन ली, यहीं कॉलेज गए, यहीं यूनिवर्सिटीज गए, तो इस शहर से बाहर तो गए नहीं हम। और नेटिव आदमी हूँ, मेरा तो गांव भी है, तो मुझे तो सारा नस्ल दर नस्ल लोग जानते हैं। सो इशू ये है कि आपने पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस के अंदर सबको इन्वॉल्व करके रख दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में, बेचारे को हार्ट का इशू हुआ है, ये जिंदा हॉस्पिटल। महमूद रशीद जेल में, डॉक्टर साहबा जेल में, चीमा साहब जेल में, मतलब ठीक हो गया बुखारी साहब, गॉट योर पॉइंट सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप जो है हमारे साथ सुबह की सोच में मौजूद थे खबर अली बुखारी साहब की, आपने बातें सुनी। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, न्यूज ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।